देश में और दुनिया में बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादनों की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह के रासायनिक खाद्यों, जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सीधा प्रभाव हमारी ज़िंदगी और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में, जहां पर हम लोग बात करने आए हैं। काफ़ी सारे किसान हैं हमारे साथ जिन्होंने एक विकल्प तैयार किया जिसका नाम है जैविक खेती। हमारे पास यहाँ देखने को गेहूं मिलेगा, आलू है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों को सीख मिल सकती है कि हमें रसायनों को कैसे पीछे छोड़ना है और एक जैविक खेती को प्रमोट करना है। ये मंडी समिति द्वारा लगाई गई एक प्रदर्शनी है जिसमें हम लोग बात करने आए हैं इंजीनियर हिमांशु शर्मा जी से, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया और आने वाले दिनों में वो क्या नया करने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं हिमांशु जी से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया। सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि ये मंडी समिति द्वारा जो ये लगाई गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारे अलीगढ़ ज़िले के जो उपभोक्ता हैं, जैसा अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो उससे उनको दूर रखने के लिए, उससे बचाव के लिए ये एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। और इसका बहुत अच्छा उद्देश्य यह है कि लोगों में जागरूकता फैले और वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और डीएपी यूरिया से जो उगाया हुआ खाद्यान्न है उससे वो निजात पा सकें, और यहाँ पर ये उपलब्ध है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो मैंने पूछा था, बताया भी था लोगों को कि रसायन इतना डाला जाता है कि जिनसे बीमारियां हो रही हैं, तो आपका ये उनसे किस तरीके से अलग है? हम पिछले 12 वर्षों से अपने खेत में कोई भी डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और इसकी प्रमाणिकता के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा हमें लगातार मॉनिटर करके और 3 साल मॉनिटर करके अलग अलग वर्षों में अलग अलग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। और सबसे बड़ी प्रमाणिकता यह है कि उससे भी पहले मैं अपने प्रोड्यूस को, जो मैंने उगाया है, उसको मैंने पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में उसको टेस्ट कराया और उसका टेस्ट रिपोर्ट भी ये है। 2016 में ही मैंने इसको टेस्ट करा लिया था और इसमें एक भी ट्रेसेस, 26 पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के ट्रेसेस वो ढूंढते हैं, एक भी ट्रेसेस इसमें उपलब्ध नहीं आया। नॉट डिटेक्टेड है और पूरी तरह से ये वहाँ के डायरेक्टर द्वारा साइंड है। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इस क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में, ऐसे काफ़ी लोग आ गए हैं जिन पे लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तरीका शायद गलत है या कॉपीड है। प्रमाणिकता कैसे होगी, कि पहचान कैसे होगी कि ये विकल्प हमें इनसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इसकी प्रमाणिकता के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी प्रमाणिकता तो अपना विश्वास है, आत्मविश्वास। किसान को ये चाहिए कि अगर वो अपने खेत को जैविक कह रहा है तो उसमें पूरी ईमानदारी बरते, उसमें कोई भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, बीमारियों से बचाव करने के लिए कोई भी इस चीज़ का प्रयोग ना करे। और इससे बचाव के लिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्टीज बैक्टीरिया हमको दिया है, जिसमें फंजीसाइड भी है, जिसमें इंसेक्टिसाइड भी है और उसमें ट्राइकोडर्मा जैसा बार्बेरिया बेसियाना और एजेटोबैक्टर, बहुत सारे उसमें इस तरह के बैक्टीरिया उपलब्ध हैं जो इन सब बीमारियों से हमको निजात दिलाएंगे। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे ये पूछूंगा कि आप अपने उन प्रोडक्टों को दिखाएं जिनको आपने 100% आप जो कह रहे हैं कि मैंने कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं किया है। देखिए, ये आलू है, ये चिप्सोना 1 है। ये हमारे देश का सबसे अच्छी क्वालिटी में इसको बोला जाता है। जब आप इसको खाएंगे तो आपका स्वाद, आपको पता लगेगा कि बिल्कुल सबसे डिफरेंट है जो अब तक मार्केट में आप खाते रहे हैं। इसी तरह से जब आप जो है, ये हमारा गेहूं है, ये हमारे राष्ट्र का सबसे उन्नतशील गेहूं है और इसको MSCS 6145, यानी कि अगर दूसरी भाषा में बोले तो MP का सीहोर वैरायटी है, जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत उन्नतशील बनाया है। इसको 7 बार जो वहाँ के सीनियर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सतीश मिश्रा, जिन्होंने मुझे ये सीड भेजा, उन्होंने मुझे बताया कि यह 7 बार इसको सीहोर से ही क्रॉस करके सीहोर में ही बनाया है और उसकी बीमारियों से मुक्त किया है इसको। और बहुत अच्छी वैरायटी है ये। इसकी जब रोटी खाते हैं तो पता लगता है कि हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग हटके है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये प्रदर्शनी आपकी आज शुरू हुई है, इसमें अभी तक लोगों का रिस्पांस कैसा है? आने वाले दिनों में कितनी चलेगी और कब कब ये दोबारा लग सकती है? आज जो प्रदर्शनी लगी है दूसरी बार लगी है। अभी ये तय हुआ है
कि माह के पहले और चौथे बृहस्पतिवार को ये प्रदर्शनी यहाँ रोज़ लगेगी। इसका प्रचार प्रसार भी मंडी समिति द्वारा किया जा रहा है और बहुत अच्छा एक प्रयास है। और उद्घाटन हमारे कमिश्नर साहब ने इसका उद्घाटन किया था पिछले गुरुवार को। तो दोस्तों, बात हमने करी है इंजीनियर हिमांशु शर्मा जी से। बहुत अच्छी सोच है, जैविक खेती को हमें अवश्य बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक हमारे वातावरण के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी ये बचाती है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोग अलीगढ़ के आसपास हैं, धनीपुर मंडी में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगी है, ज़रूर आएँ, चीज़ें देखें। और आपसे जुड़े हुए अगर कोई सवाल हैं तो इनका नंबर मैंने आपको शो कर दिया है। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।